राजपूत बनाम ब्राह्मण का जो विवाद मनोज झा ने जन्म दिया है, उस पर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। अब अशोक चौधरी पर बरबीघा के विधायक ने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए विधायक जी दो बातें भूल रहे थे। पहली बात तो ये कि अपनी ही पार्टी के मंत्री के ऊपर वो कह रहे थे कि वो थे राजू बाबू की हत्या के षड्यंत्र के आरोपी थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझसे मिल करके मुझे टिकट दिलवा करके और मैंने उनका नाम हटवा दिया था। यानी जो 120B का जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था हत्या की साजिश करने का, आपराधिक साजिश का, उसको इन्होंने ही नाम कटवाया था। यानी पुलिस अनुसंधान और पुलिस पर्यवेक्षण को प्रभावित करने की बात विधायक जी स्वीकार कर रहे हैं। और ये सारी बातें जेडीयू के बरबीघा के एमएलए ने कही। और किनके बारे में कहा? जनता दल यूनाइटेड के ही कोटे से मंत्री बने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बारे में कहा। एक तरफ आरजेडी के नेता का, जो आरजेडी के नेताओं का यानी आरजेडी के विधायक और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के लत्तम जुत्तम का जो वीडियो सामने आया, दूसरी तरफ अभी जदयू के एक विधायक, बरबीघा के विधायक और जदयू के ही मंत्री के बीच का विवाद देखा, और तीसरा मनोज झा ने जो दो जातियों के बीच में जातीय संघर्ष कराने की कोशिश की है, जिसके लिए पिटीशन बयाप्ते पड़ा है और थाने में एफआईआर भी युवा मोर्चा भाजपा ने दर्ज कराया है का बचाव करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आपने सुना। ये सारे लोग दूध के धुले हैं। सिर्फ अगर कोई गलत है तो वो पत्रकार मनीष कश्यप गलत है इनकी नजर में। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे कि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ दिया। सवाल उसी मुद्दे पर था कि राजपूत बनाम ब्राह्मण का जो विवाद मनोज झा ने जन्म दिया है। सवाल यह थे कि उन्हीं के पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ ट्वीट करके या फेसबुक पोस्ट करके लिखा कि हम ठाकुर हैं साहब, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और मनोज झा के उन्होंने जो कविता सुनाई थी ठाकुर का कुआं, उसका विरोध किया। राजपूतों की शान में कोई गुस्ताखी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो सकती है, ऐसी ही बातें उन्होंने लिखी थी, ट्वीट की थी या पोस्ट किया था। इसी बात पर जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि ये तो पार्टी के भीतर की बात थी, उनको पार्टी फोरम पर रखना चाहिए था, उसको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। पार्टी अब इस मामले में संज्ञान लेगी और हम लोग पूछताछ करेंगे, हम लोग देखेंगे कि चेतन आनंद ने ऐसा क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के क्या सुशील मोदी हो, क्या गिरिराज सिंह हो, क्या नीरज कुमार बबलू हो, या भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी प्रवक्ता हो, सबने अपनी अपनी भड़ास मनोज झा के उस ठाकुर का कुआं कविता के खिलाफ निकाला। बिहार में इन दिनों जो अपराध और भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य देखने को मिल रहा है, उसको छुपाने का भी ये अच्छा जरिया बन गया है कि अब चर्चा कम से कम अपराध, भ्रष्टाचार या 90 के कथित जंगल राज की वापसी पर अब नहीं हो रही है। अब सिर्फ दो जातियों पर चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ तो कोई कह रहा है क्षत्रिय श्रेष्ठ यानी राजपूत श्रेष्ठ। इसी पर जम करके ज्ञान तेजस्वी यादव ने भी बांटा। जितनी भी बातें कही सब जातिवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। उन्होंने कहा कि राजपूत में हम लोग वीपी सिंह को मानते हैं, रघुवंश सिंह और अर्जुन सिंह को हम लोग राजपूत मानते हैं, उनसे बड़ा कौन राजपूत है। उन्होंने यह भी कहा कि राजपूत एमएलए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारे आरजेडी में है। उसके अलावा उन्होंने अति पिछड़ों की बात की। लगे हाथ उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश चंद लोग मिलकर चला रहे हैं। अब ये चंद लोग वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे? सबसे पहले मनोज झा के प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मनोज झा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वहां विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड उनको मिल गया है। अब ये बात बताइए कि कोई व्यक्ति अगर प्रोफेसर हो तो क्या वह कुछ भी पढ़ा देगा? या बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अगर किसी को अवार्ड मिल गया हो तो क्या वह कुछ भी बोल देगा, किसी जाति का अपमान कर देगा? जिस तरह से मनोज झा का पोस्टर आज पटना में लगा हुआ था और पोस्टर में उनके तस्वीरों पर कालिख पोती गई थी, कहीं पुतला जलाया गया, तो दो जातियों के बीच में संघर्ष की सुसंगत धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने पटना के एक थाने में एफआईआर कराया और पटना के एसएसपी को उन्होंने पिटीशन दे करके और अनुरोध किया, उन्होंने आवेदन दिया कि इस मामले में मनोज झा पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हो सकती हैं और एक नेता के जहरीले बयान से जब दो जाति या दो धर्म के बीच में मतभेद हो सकता है या दो लोगों के बीच में दंगा भड़कने की संभावनाएं हो सकती है, तो भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई जल्द से जल्द क्यों नहीं होती और ऐसे नेताओं पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता है? क्यों राष्ट्रवादी सच्चे और अच्छे पत्रकारों पर ही एनएसए लगाया जाता है? ये सवाल जन्म ले रहे हैं। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर बहुत सारी बातें बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अहीर जाति से आते हैं, कोई यादव लिखता है, कोई राय लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन कोई भी बात, जैसे ठाकुर शब्द जो है, कर्पूरी ठाकुर भी ठाकुर थे, बाकी लोग भी ठाकुर है, ठाकुर शब्द का मतलब राजपूत समाज से नहीं है। राजपूतों को अपने ऊपर इसको नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भाजपा के सांसद बिदुरी के बारे में कहा कि उन्होंने एक समुदाय विशेष को आतंकवादी, कटुआ, क्या क्या नहीं कहा।
तो उसका मीडिया क्यों नहीं उसकी आलोचना करती है। यानी अगर एक व्यक्ति की कमीज काली है और मेरी भी कमीज काली है तो दो काली कमीज मिल करके तेजस्वी यादव के हिसाब से यह एक सफेद कमीज हो गई। यही सारी बातें वो बोल रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि जीभ काट देंगे, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसी हिंसक बातों का अगर मेरे भी पार्टी के किसी नेता ने अगर प्रयोग किया होता इन शब्दों का तो हम लोग उनके खिलाफ भी संज्ञान लेते या उनसे भी कारण परीक्षा की जाती। अपने शब्दों में इन्हीं सारी बातों को वो कह रहे थे। बिहार में जो अपराध बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इस पर न तो कोई नेता बोलने को तैयार है न कुछ। इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेता आपस में लड़ रहे हैं तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता भी एक दूसरे से लड़ने से बाज नहीं आ रहे। ललन सिंह और अशोक चौधरी में जो कड़वाहट सामने आई न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर, जो बातें हमने बताई थी कि दोनों के बीच जो कहा सुन्नी हुई थी, उस कहा सुन्नी के बाद अब अशोक चौधरी पर बरबीघा के विधायक ने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए विधायक जी दो बातें भूल रहे थे। पहली बात तो ये कि अपनी ही पार्टी के मंत्री के ऊपर वो कह रहे थे कि वो हत्या के आरोपी थे, हत्या में षड्यंत्र के आरोपी थे, राजू बाबू की हत्या के षड्यंत्र के आरोपी थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझसे मिल करके मुझे टिकट दिलवा करके और मैंने उनका नाम हटवा दिया था। यानी जो 120B का जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था हत्या की साजिश करने का, आपराधिक साजिश का, उसको इन्होंने ही नाम कटवाया था। यानी पुलिस अनुसंधान और पुलिस पर्यवेक्षण को प्रभावित करने की बात विधायक जी स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अशोक चौधरी को न सिर्फ हत्यारा बता रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी अपने दामाद के लिए बीजेपी से टिकट दिलवाना चाहते हैं और बीजेपी से उनको विधायक बनाना चाहते हैं अशोक चौधरी अपने दामाद को। ये सारी बातें जेडीयू के बरबीघा के एमएलए ने कही और किनके बारे में कहा? जनता दल यूनाइटेड के ही कोटे से मंत्री बने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बारे में कहा। एक तरफ आरजेडी के नेताओं का यानी आरजेडी के विधायक और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के लत्तम जुत्तम का जो वीडियो सामने आया वो भी आप लोगों ने देखा। दूसरी तरफ अभी जदयू के एक विधायक, बरबीघा के विधायक और जदयू के ही मंत्री के बीच का विवाद देखा। और तीसरा मनोज झा ने जो दो जातियों के बीच में जातीय संघर्ष कराने की कोशिश की है, जिसके लिए पिटीशन बयाप्ते पड़ा है और थाने में एफआईआर भी युवा मोर्चा भाजपा ने दर्ज कराया है, वो भी आपने सुना। और उनका बचाव करते हुए, मनोज झा का बचाव करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आपने सुना। ये सारे लोग दूध के धुले हैं। सिर्फ अगर कोई गलत है तो वो पत्रकार मनीष कश्यप गलत है इनकी नजर में। जनता किसको सही मानती है, किसको गलत मानती है, वो तो सारी चीजें दिख रही हैं। अब जनता के ऊपर, चूंकि जनता जनार्दन है। जय हिंद, जय बिहार।